नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ खबर नहीं बनते बल्कि सत्ता के गलियों में तूफान भी पैदा करते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो सियासत की दशा और दिशा बदल देते हैं। यानी जहां सवाल है वहां बवाल है। आज से हमारा नया शो जिसमें सवाल भी होंगे, जवाब देने वाले भी होंगे। निष्पक्षता हमारा मापदंड होगा। और आज जब एक घोटाले ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तब इस पर बहस और बड़ी हो जाती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बेटे तेजस्वी पर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना है कि टेंडर देने में अनियमितताएं बरती गई। लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते अपने पद का दुरुपयोग किया, जिसका सीधा फायदा लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को मिला। हमारे बहस के आज 3 बड़े सवाल हैं। क्या घोटाले का दाग आरजेडी की चुनावी नैया डुबो देगा? दूसरा सवाल, करप्शन का फैक्टर क्या एनडीए के लिए चुनाव में फायदेमंद साबित होगा? तीसरा अहम सवाल, क्या इस बार भी बिहार चुनाव में जंगल राज का दाग लालू फैमिली का पीछा नहीं छोड़ रहा है? बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। हम और भाजपा के लोग एक साथ रहेंगे और काम किया है। और लोग कोई काम किया है जी, जरा याद करिए। अभी सबको जो मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था, तब अपनी बीवी को बनवा दिया। कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया। तो सवाल वही है, क्या आरजेडी को बड़ा झटका लगा है जो आज आरोप तय हुए हैं? बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ आलोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक, आरजेडी से मेरे साथ राजकुमार राजन साहब और जनसुराज से मनीष कश्यप। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है न्यूज नेशन के मंच पे। पहला सवाल, राजकुमार राजन साहब, आपको लगता है आरजेडी के इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को यह बहुत बड़ा झटका है, खासकर आरोप तय होना? देखिए रमेश जी, आरोप लगाना एक बात है और आरोप को सिद्ध करना, प्रमाणित करना दूसरी बात है। ईडी सीबीआई ने जो आरोप लगाए हैं, कोर्ट ने स्वीकार किया कि हो सकता है इस कोई आरोप अगर सिद्ध करे सीबीआई ईडी तो उसको ट्रायल में डाला गया है। नहीं, कोई सामान्य आरोप नहीं है, यह आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है, 420 का आरोप है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप है। ये बड़े गंभीर आरोप है साहब।
रमेश जी अभी ट्रायल में जाने दीजिए, उसको ईडी सीबीआई को प्रमाणित करना होगा। आरोप लगाना पॉलिटिकल वेंडिटा है, इसका आरोप सिद्ध करना दूसरी बात है। लेकिन राजकुमार राजन साहब, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, ट्रायल होगा, लेकिन ये बात से कहां झुटला सकते हैं कि साहब कि जो 2 होटल दिए गए थे उनके टेंडर को ट्वीक किया गया था, एक व्यक्ति का टेंडर एक्सेप्ट किया गया था और उसके बदले जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार को मिली, इसको कौन झुटला सकता है? भाई ये तो फैक्ट्स हैं, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पे तो आरोप तय हुए हैं, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। क्या यह फैक्ट नहीं है कि 71,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें जो बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगे, जो घोटाला का आरोप लगे, सीबीआई ईडी क्यों नहीं उसकी जांच कर रही है? आप कह रहे क्या यह सच नहीं है कि बिहार में इंजीनियर के घर करोड़ों रुपए मिले और नोटों को जला दिए गए और नाली और नलके में वह जले हुए नोट मिले? तो ईडी सीबीआई कहां चले गए? राजकुमार राजन साहब, आप अपनी बात के लिए सही है कि वो 71,000 करोड़ की भी जांच होनी चाहिए, प्रथम दृष्टि आप अपनी बात रखिए, लेकिन क्योंकि 71,000 का करोड़ हुआ है, सीएजी ने इसकी रिपोर्ट दाखिल की है, आप कहें कि इस करप्शन को मत मानिए, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना, ये तो कुतर्क है। 2017 के बाद से यह चुनाव के समय यह खोलना यह तय करता है कि बीजेपी का जो कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कभी कि सीबीआई ईडी तोता है, वह तो आज प्रमाणित हो गया। अरे राजकुमार राजन साहब, अब राजकुमार राजन साहब, ये क्या तर्क हुआ कि साहब क्योंकि सीएजी ने 71,000 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट दी की है उस पे जांच होनी चाहिए, हम पे ही जांच क्यों हो रही है? ये तो आप कह सकते हैं इस पे भी जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है जो चेन ऑफ एविडेंस सीबीआई ने दाखिल की है कोर्ट के सामने, वो तो बार बार यही कह रही है ना कि ये जो टेंडर दिया गया केवल एक व्यक्ति को दिया गया और इसके बदले जो फायदा मिला वो लालू प्रसाद और उनके परिवार को मिला। इस सच्चाई से कौन अलग अपने को रख सकता है? करप्शन तो हुआ है ना। अरे वो यही तो मैं कह रहा हूं, ट्रायल होने दीजिए, कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम वो अपर कोर्ट में जाएंगे। ऐसे ही आय से अधिक मामले में जो दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ, यह भी खारिज होगा। यह पॉलिटिकल एक षड्यंत्र है, चुनाव के समय एक डिस्टर्ब करने के लिए, लोकतंत्र को खारिज करने के लिए, लोकतंत्र में पार्टियों को कमजोर करने के लिए यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं तेजस्वी यादव का वो ट्वीट बताना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक दंगाई और संविधान विरोधी सत्ता में है और मेरी उम्र है बीजेपी से लड़ते रहेंगे। एक महीना पहले आकर गृह मंत्री अमित शाह ने हमें धमकी दी थी कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। ये तेजस्वी यादव का जवाब है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा है कि देश के गृह मंत्री के पास इतना समय नहीं है कि तेजस्वी यादव जैसे लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करें, नंबर 1। नंबर 2, ये चोरों की बारात है, ये चोरों की बारात है। इन्होंने कोई संघर्ष का रास्ता नहीं चुना है, इन्होंने शुद्ध रूप से डकैती और चोरी का रास्ता चुना है और अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल पड़े। और आपको एक और बताता हूँ, ये पिताजी से बहुत आगे हैं, 15 साल आगे हैं अपने पिताजी से। इनके पिताजी जब पहली बार जेल गए थे तो 50-51 साल के थे, 1997-98 में चारा चोरी के चक्कर में। ये 36 साल के हुए हैं, 1 साल में जाएंगे जेल। अब मैं बता देता हूँ, ये ट्रायल चारा घोटाले की तरह 22 साल नहीं चलेगा, इसकी परिणति 3 साल की हो जाएगी, क्योंकि भारतीय न्यायिक दंड संहिता लग चुकी है। अब स्पीडी ट्रायल होगा, 18 साल नहीं जाने वाला, 22 साल, 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर फैसला। और दूसरी बात, ये कोई टाइमिंग नहीं है, अगस्त में ही न्यायालय ने फैसला रिजर्व कर लिया था। अगर इतनी चिंता थी उसी वक्त अपील करते कि हुजूर अभी फैसला दे दीजिए, वो तो नहीं किया। और आज कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है टाइमिंग पे। आपको कौन टारगेट करेगा भाई? आपको पता है, मैं आपको डिटेल इसकी बताता हूं। सबसे पहले टेंडर ट्वीक किया गया, टेंडर की शर्तों को बदला गया, सिंगल टेंडर एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद पटना में 3 एकड़ जमीन जिसकी मार्केट वैल्यूएशन उस वक्त 93 करोड़ थी, 93 करोड़, और आज के डेट में वो 150 करोड़ है, ईडी ने जब्त की है। और उसी जमीन में मिट्टी भराया जा रहा था। जानते हैं कहां की मिट्टी थी? संजय गांधी जैविक उद्यान की मिट्टी को उस जमीन में भरा जा रहा था। मिट्टी घोटाला भी है।
प्रमाण वो देना बहुत कम पड़ता है, है। वो बहुत झूठे कम आरोप से आरोप नहीं जनता है, बदलाने वाली ये नहीं आरोप है। नहीं है, ये क्लोज एंड बिहार शट की केस जनता है। परिपक्व है, वो ये जानती है कि प्रमाण तो आरोप कोर्ट में है ही ना। लगाए जा रहे हैं। अरे भैया सीबीएसई ने सीबीआई बिल्कुल ने आरोप है। अरे सीबीआई ने कोर्ट में प्रमाण दिए बिल्कुल हैं। कोई प्रमाण नहीं आप है, देखिए, यही तो ट्रायल राजनीति में होगा आपसे कि बीच कोई में बोल प्रमाण रहा है। था, बीच में ये बोलने से बिहार कोई की फर्क नहीं जनता पड़ेगा को या बरगलाने क्यों के बीच में लिए क्यों यह बोल रहे लाया हैं? गया है। राजकुमार राजन साहब अभी आ जाइएगा, आप पहले उनको डॉक्टर अजय आलोक को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। हम लोग सब जानते हैं भारत के न्यायिक व्यवस्था में कोर्ट चार्जेस फ्रेम तभी करती है जब कोर्ट के पास सब्सटैंशियल एविडेंस होता है। और आज जज साहब की भी टिप्पणी यही थी कि प्रथम दृष्टया में लालू जी आपकी जानकारी में सारे घोटाले हुए और आप उस घोटाले में शामिल थे। ये जज का है टिप्पणी। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, मेरे साथ आलोक शर्मा भी जुड़े, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम यूपीए के कार्यकाल में हुआ था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। तब कहा जा रहा था साहब उन्होंने रेलवे को फायदा पहुंचाया, उन्होंने टिकट्स के दाम कम कर दिए हैं, बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो रेलवे को चला रहे हैं। लेकिन जो बातें सामने निकल के आ रही है वो हैरान करने वाली है। तो आलोक शर्मा साहब, क्योंकि स्टेक तो आपका भी था, क्योंकि आप यूपीए जो थी उसके सबसे बड़े दल आप थे। आज जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पे, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आपको लगता है कि आपके लिए भी ये निराशा का वक्त है, क्योंकि इससे बिहार में आपके चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पे असर पड़ेगा? बिहार की जनता बहुत समझदार है। एक निकम्मी सरकार 11 साल से केंद्र में बैठी है और 11 साल के बाद वो पिट्ठू सीबीआई से केवल चार्ज फ्रेम करा पाई कि अब केस चलेगा साहब, अब आर्ग्यूमेंट होंगे। मतलब 11 साल में इतनी निकम्मी सरकार, इतनी बोगस सरकार हिंदुस्तान के सर पे बैठा दी इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी करके। और दुर्भाग्य ये है कि लोग उस पर विश्वास करेंगे। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। आपने कहा करप्शन तो हुआ है, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया करप्शन हुआ है चिल्ला रहा है। अरे भाई आरोप लगे हैं रमेश भट्ट जी, हुआ है, आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? 8,000 करोड़ का मॉल भी मिला था तेजस्वी यादव का, वो शायद न्यूज़ नेशन ने अपने नाम लिखवा लिया होगा, थोड़ा सा आज तक के पे गया होगा, थोड़ा सा एबीपी न्यूज़ पे, पूरा बड़ी बड़ी क्लिपिंग चला के जो चलाया था आप लोगों ने। आप लोग भी थोड़े से मतलब सोच समझ के बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आलोक शर्मा साहब? ट्रायल चलाने के लिए भी तो आपको सब्सटेंशियल एविडेंस चाहिए ना। कोर्ट में कोई ऐसा थोड़ा मनमर्जी आरोप लगा सकता है। स्वागत करने पे लगी। नहीं, आरोप तो कोई भी लगे, आरोप तो 2G पे भी लगे थे कि नहीं लगे थे? आरोप तो कोलगेट पे भी लगे थे कि नहीं लगे थे? आरोप लगा देना मतलब सब्सटेंशियल होगा तभी आरोप लगते हैं क्या? ये आरएसएस की निकम्मी सरकार बैठी है, जो आरोप लगाने का ही काम है। 2G में 2.5 महीने तक संसद नहीं चलने दी थी इस देश की, और हिंदुस्तान का मीडिया। आलोक शर्मा साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, केवल एक टेंडर एक्सेप्ट कर देना, बाकी सबको खारिज करना, ये क्या कहलाता है? ये कोई सामान्य बात है? आप तो टेंडरिंग प्रोसेस समझते होंगे भाई, सरकार में रहे हैं 10 साल, यूपीए सरकार में आप लोग भी रहे हैं। तय करेगा ना, न्यूज़ नेशन का मीडिया का स्टूडियो तय कर देगा सब कुछ। मैं तय नहीं कर रहा भाई। अरे भाई 2G में तो 1,76,000 करोड़ इटली चले गए। नहीं 1,76,000 करोड़ इटली चले गए थे, हिंदुस्तान का मीडिया चला रहा था। इस न्यायालय पे भी थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। वैसे तो न्यायालय के भी मट्टी पलीत कर दिए इस आरएसएस की विचारधारा ने। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जूते मारे जाते हो और उसके बाद कोई एक्शन ना लेता हो, और मीडिया के निर्लज्ज लोग उसी व्यक्ति का जूते मारने वाले का इंटरव्यू लेते हो, देश कहां जा रहा है आप समझते हैं? लेकिन आलोक शर्मा साहब, मेरा सवाल वही है कि क्या बिहार चुनाव के प्रोस्पेक्ट्स पे इसका असर पड़ेगा? क्योंकि आप भी तो, अगर आप देखें महागठबंधन का आप दूसरे सबसे बड़ा दल है बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, मुझे कान में आवाज नहीं आ रही है, मैं 4 बार कह चुका हूं कि आवाज थोड़ा बढ़वा दीजिए। देखिए 70 लाख करोड़ का अभी तक ये नहीं पता, 70,000 करोड़ का, कि भाई क्या हुआ। उसकी 2-2, 3-3 साल की कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, पुल बनने से पहले गिर रहे हैं। सृजन घोटाला कहां तक पहुंचा नहीं पता है। वेंटिलेटर घोटाला जो पीएम केयर फंड था कहां तक पहुंचा नहीं पता है। नोटबंदी की जांच नहीं कराएंगे। सीबीआई के डायरेक्टर की पेंशन बंद कर देंगे। ईडी का डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 5 साल से वो गैर कानूनी तरीके से इलीगली अपनी सीट पर बैठा हुआ है।
और फिर आप आरजेडी ओके ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, आप जवाब दे दीजिए। आलोक शर्मा साहब ने जो एलिगेशन लगाए हैं, उनका कहना है इतने सारे आरोप तो आपने पहले भी लगाए, निकला क्या है? 11 साल में हिंदुस्तान का मीडिया मोदी जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा पाया। देखिए निकला तो कुछ नहीं। आप जरा इनको शांत करवाइए तो मैं बोलता हूं। आप प्लीज बोलिए ना, वो शांत हैं। बस यही निकला तो कुछ नहीं, बस यही निकला कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में मां बेटे दोनों बेल पे हैं। नेशनल हेराल्ड घोटाले में दोनं मां बेटे बेल पे हैं। निकला बस यही है 5,500 करोड़ का घोटाला। निकला यही है कि बाकी सब पे केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं। और लेकिन अब ट्रायल का सिस्टम हमने बदल दिया, जो मैंने पहले बताया था कि भारतीय दंड संहिता लगी है 3 साल के अंदर होगा। अब 1 मिनट बीच में नहीं बोल रहा था मैं, आलोक शर्मा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। रमेश जी, या तो इनको फेडर शांत करवाइएगा। झारखंड के सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, क्या निकला भाई उसके बाद? बताएंगे जरा आप मुझे। बात सबको निर्लज है, सबको निर्लज है। एक मिनट ठीक है, एक बार आलोक शर्मा साहब एक एक करके बात कर लेते ना। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। उसका जो मर्जी बोल। देखिए, इनके हिसाब से चलिए ना तो मीडिया भी निर्लज है, ईडी, सीबीआई, आईटी सब निर्लज हैं। अब कोर्ट भी निर्लज हो गया, अब कोर्ट भी निर्लज हो गया। अकेले शर्म इसी चोर कांग्रेस पार्टी को बची हुई है, जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की मूर्ति है। सारा देश का धरती आसमान पाताल तीनों लूट के खा गए, अब बाकी लोग को यहाँ पर निर्लजता सिखा रहे हैं। आप लोगों ने मुझे एक केस बताइए जो ऊपर से नीचे तक लुटेरे के सरकार। यहाँ पे जिस स्टेट में जाते हैं वहां पे चोरी। बगल में मेरे झारखंड नैनी के मंत्री के यहाँ 400 करोड़ रुपए मिले। ये चोर बता रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8,000 करोड़ का आरोप लगा हुआ है और उन पे ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो गई है। महादेव यार, कर्नाटका को चूस के रख दिया, हिमाचल को ऐसा चूसा कि सरकारी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं। आइए दूसरे को बोल रहे निर्लज। सबसे बड़े निर्लज तो कांग्रेस खुद है। नहीं, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक पे जब आरोप लगेंगे, तेजस्वी पे आरोप लगेंगे, दर्द तो होगा ही ना। डॉक्टर अजय आलोक, करप्शन की ये लोग। डॉक्टर अजय आलोक, सवाल ये भी उठेगा कि सिर्फ विपक्ष को ही टारगेट क्यों हो रहा है? मतलब सारे करप्शन क्या विपक्ष ही कर रहा है? भाई ये सवाल तो एक आम आदमी भी पूछ रहा है कि सारे विपक्षी लोग गलत हैं क्या? जहां आपकी सरकारें चल रही वहां सब ठीक चल रहा है। भाई मैं ये कह रहा हूं रमेश जी, अगर यहां हमारी सरकारें चल रही है, कहीं भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनके पास सबूत हैं, अगर ठीक है हमारी सरकार जांच नहीं करेगी, इनको न्यायालय में जाके फाइल करना चाहिए। जैसे चारा घोटाले में हम लालू जी के खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने सीबीआई मॉनिटर्ड इंक्वायरी करवाई, जो कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड थी। आपके पास हमारे खिलाफ आरोप है कहीं पे, कोर्ट जाइए। किसने मना किया? जेल भिजवाइए हमें। किसने मना किया आपको? ठीक है, मनीष कश्यप साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं जनसुराज से। मनीष कश्यप साहब, मैं पहली टिप्पणी जनसुराज की चाहता हूं, जो आज आरोप तय हुए हैं लालू प्रसाद यादव उनकी फैमिली पर। देखिए, ये जो घोटाला सामने आया है ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। कहीं नहीं तो कहीं जो है भाजपा वाले जो है चुनाव के समय में इस घोटाले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर पहले से कोशिश किए होते तो शायद जो है ये सबके सामने पहले ही आ गया रहता। लेकिन इससे जो है चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ना भाजपा को फायदा होगा ना कुछ। जनसुराज जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है, और आरजेडी जो है वो घोटालों वाली सरकार रही ही है, पहले घोटालों वाली सरकार रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, या जिसका रिपोर्ट ये लोगों ने सबमिट नहीं कर पाया है, उस पे जो है सीबीआई कब जांच करेगा, ये जो है हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। और हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में इसके लिए PIL फाइल भी कर दी है। हाँ डॉक्टर अजय आलोक, अभी आप कह रहे थे ना कि कोर्ट चले जाइए। ये जो 71,000 करोड़ का, ये तो कंट्रोलर ने, ऑडिटर जनरल ने कहा है साहब, तो जांच तो सबकी होनी चाहिए ना कि इतना बड़ा पैसा जिसके हमारे पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं है, कहाँ खर्च हुआ कुछ हमारे पास उसका बही खाता नहीं है। 23 जून को CAG ने यह बात कही थी, 23 जून 2025 कि 71,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। आज चल रहा है 13 अक्टूबर। जरा जाके ये लोग होमवर्क करके आते तो शायद ये सब बात नहीं बोलते, क्योंकि ऑलरेडी 67,800 करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा हो चुके। भाई साहब PIL फाइल किए ना कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज साहब इनको बोलेंगे कि हमारा समय व्यर्थ करते हो। होमवर्क करके बैठा करिए ना जब टीवी पे बैठते हैं तो।
एक आदमी चला जाता विधानसभा सेक्रेटेरिएट में, पता कर लेता। दूसरी बात, ये जो सीएजी की रिपोर्ट आती है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के पास आती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था अगस्त में, जब लास्ट सेशन चल रहा था, कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आना बाकी है, विभिन्न विभागों से आ जाएगा। और 30 सितंबर को जितना अमाउंट मैं बोल रहा हूं 65,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा हो चुके हैं। कौन सा घोटाला हो गया जरा बताएंगे आप? ठीक है, आप कह रहे 67,800 करोड़ का यूसी आप कह रहे हो गया आलोक शर्मा साहब, लेकिन अभी भी आपने कहा साहब विंडिकेटेड पॉलिटिक्स है, बदला लेने की राजनीति है, इन सब मामलों से क्या निकल कर आया? आलोक शर्मा साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या इस आरोप तय होने से बिहार की राजनीति में आप लोगों के चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है मैंने पहला ही सेंटेंस ये बोला कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। नोएडा के मीडिया की तरह नहीं है कि कोई भी विषय उठाकर सर पे चल देते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता समझ रही है कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन नहीं है। अभी आज ही की रिपोर्ट है कि 2 लाख करोड़ का अभी तक ऑडिट ही नहीं हुआ है। पिछले 4 से 7 साल में 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस गुजरात, किसी मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं है कि गुजरात की तरफ देख भी ले। वो आज हालत यह है कि डिप्टी सीएम, आपने तो इंटरव्यू भी किया था मुरैठा वाले का, डिप्टी सीएम की डिग्रियां कहां, इलेक्शन कमिशन कौन सी गुफा में घुसा हुआ है भाई? उसके एफिडेविट में उसकी डिग्रियां गलत हैं, उसके केसेस के जो तमाम जानकारियां हैं वो गलत हैं। मर्डरर को आपने डिप्टी सीएम बना रखा है। राहुल गांधी इफेक्ट है। तमाम चुनाव बिहार में, राहुल गांधी विदेश में, चुनाव बिहार का बात करेंगे गुजरात की 71,000 करोड़ का जिसने घोटाला किया था एनसीपी, उसको महाराष्ट्र की चाबी दी हुई है। अडानी के सारे काम कर लीजिएगा। कांग्रेस को 35 साल से बिहार से बाहर रखा हुआ है और आरजेडी को 20 साल शामिल हो गए। 2 विधायकों और अगले 50 साल भी आप लोग वापस नहीं राफेल की जांच हुई, न नोटबंदी की जांच हुई, और जो 65,000 करोड़ के कह रहे हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिए हैं। रमेश राहुल गांधी जी आ गए, चैलेंज करके जाता हूं। ठीक है, आप लोग की हाँ आलोक जी बोलिए। गठबंधन हो गया सरकार है वहां पर, या फ्रेंडली फाइट कीजिएगा? आप उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, झूठ बोलकर मत जाइए अजय आलोक जी। वो 2023-24 के थे, 24-25 के नहीं थे, 2023-24 के हैं वो। अरे डोमेन में पब्लिक क्या लाइए? आप केवल आरटीआई फाइल कीजिए, सब मिल जाएगा। आज बिहार में एक विषय हो गया कि 3 एकड़ जमीन किसी ने लिखवाई थी, वो सबसे बड़ा विषय। लेकिन एक आलोक शर्मा साहब, ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, मैं आ रहा हूं आलोक शर्मा साहब, लेकिन जो एक बात जो कही ना डॉक्टर अजय आलोक ने, इसको तो आप मानेंगे ना, जो भी सीएजी की रिपोर्ट आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को आती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी उसे रिव्यू करती है, उसके बाद वो सदन में आती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मेंबर होता है वो विपक्ष का होता है, तो साहब तब क्यों नहीं हाउस में ये मुद्दा उठाया गया? आलोक शर्मा साहब, क्यों उन्होंने धरती आसमान एक नहीं कर दिया कि बताइए साहब ये जो 71,000 करोड़ की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो कहां चले गए? 2023 से 24 का है। मैं आता हूं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 2023 से 24 के जिस सीएजी की रिपोर्ट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया होगा, वो सदन पर आधी अधूरी नहीं रखी जाती। सदन पर रखी गई हो, जरा लिस्टिंग मुझे दिखा दीजिए आप भी और अजय आलोक भी, दोनों मिलकर मुझे दिखाइए कि 70,000 करोड़ के जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं थे वो सीएजी की रिपोर्ट वहां पर सदन में रखी गई। ऐसा कहां होता है? ये कौन सा तकनीकी बिंदु बता दिया आपने आलोक शर्मा साहब की? क्योंकि देखिए साल तक विधानसभा के नहीं आलोक शर्मा साहब आप क्या बात कर रहे हैं? मान लीजिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने यह कह दिया कि साहब अगर 71,000 करोड़ के यूसीज अगर नहीं दिए गए हैं, इसका मतलब हाउस में टेबल नहीं रखी जाएगी रिपोर्ट। यह कौन सा तकनीकी पहलू है साहब? हर रिपोर्ट सीएजी की मैंडेटरी होता है हाउस में रखना। सर मैं फिर कह रहा हूं कि यही टेक्निकल पॉइंट है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा सदन क्या खास चर्चा करेगा उस पर? ठीक है, बताइए मुझे। नहीं तो आप ये मत करिए ना कि नहीं रखी जाती करके। आपने कहा अभी देखो, अभी ट्वीक मत करिए अपनी बात को। अभी आपने कहा क्योंकि यूसीज नहीं थे इसलिए नहीं रखी जा सकती। इसके ऊपर सबसे आसान होता है आपके लिए ये कह देना कि साहब ये मीडिया जो है ये एक तरफा है। मैं फिर कह रहा हूं, सही बात भी बताइए ना। रिपोर्ट में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसको क्या करेंगे आप सदन में? मतलब ये भी जिम्मेवारी मीडिया चाहता है कि विपक्ष की सरकार तो तभी तो पता लगा होगा ना, जब सदन में रिपोर्ट आएगी तभी तो पता लगेगा। अरे भाई तब नहीं अभी पता आलोक चला, शर्मा साहब रिपोर्ट इस नहीं बात पे मत रखी भिड़िए गई। प्लीज, अगर मुझे रखी और गई भी होती तो मैं कहीं तो डॉक्टर अजय आलोक आ रहा हूं, कहीं ना कहीं रीजनल चैनल में कहीं तो किसी में आता। नोएडा के चैनल तो नहीं दिखाते, कम से कम लोकल वाले तो दिखाते।
अच्छा ठीक है आलोक शर्मा साहब, मैं जनता पे छोड़ देता हूं, मैं अपनी बात भी ऊपर नहीं रखता, आप भी मत रोकिए, लेट पब्लिक डिसाइड कि आप जो ये तकनीकी पहलू बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके पास आऊंगा, मैं एक सवाल जरूर राजकुमार राजन साहब से पूछना चाहता हूं। मुझे और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है वो पूरी आपके लालू प्रसाद यादव के परिवार के प्लॉट की लिस्ट लेके आई है और बता रही है कि साहब 17 वर्ष की आयु में तेजस्वी यादव के पास कितने प्लॉट थे, राबड़ी देवी जी के पास कितने, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, वो पूरी कह रहे हैं इसको लेके हम बिहार में घूमेंगे। देखिए रमेश जी, यह पूरी तरह से फर्जी और फरेबी है। ये तो कोर्ट में इनको प्रमाणित करना होगा। ये तो अभी इसलिए कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव है और गलत ट्रेंड और गलत तरह के षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत आम जनता को गलत मैसेज देना चाहते हैं। देखिए इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है कि 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े नेताओं पर जो छापे पड़े, ईडी ने जो उस पर कार्रवाई की, उसमें से 115 विपक्षी के लीडर थे। मतलब साफ जाहिर है कि 95% विपक्षी लीडरों पर यह कार्रवाई किए और फॉल्स निकला। उसी तरह से सीबीआई को देखिए, 2014 से अभी तक 25 विपक्षी नेताओं पर इन्होंने आरोप लगाए और 23 विपक्षी लीडर जब उनके पास चले गए तो वह साबुन से धुल गए, वह सफेद हो गए। आप इसका उदाहरण तो देखिए, छगन भुजबल, अजीत पवार और तमाम तरह के नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, ये सब तो उदाहरण है। इसीलिए चुनाव के समय यह लाए हैं क्योंकि बिहार के पास, इनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, क्योंकि बिहार के साथ इन्होंने जो 20 साल से छला है उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, अब आप जवाब दे सकते हैं। बिहार की जनता समझदार है। डॉक्टर अजय आलोक, एक तो ये लीगल बैटल है जो कोर्ट में लड़ा जा रहा है, एक है नैरेटिव का बैटल। नैरेटिव ये भी बन रहा है कि साहब ज्यादातर विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। रमेश जी 30 सेकंड और दिया जाए। बोलिए सर। रमेश जी 30 सेकंड और मैं मांग रहा हूं। बोलिए रंजन साहब। देखिए सबसे पहली बात, एक मैं आलोक जी 30 सेकंड उन्हें पूरी करने दीजिए। हाँ। कभी जो रेल मंत्रालय था वह टाइटैनिक, डूबती हुई टाइटैनिक कहा जाता था, उसको लालू जी ने 90,000 करोड़ मुनाफा मिलाया था। गरीबों के लिए उन्होंने जो ट्रेन चलाई थी, जो गरीब रहते अभी भी चल रहा है, वो कम पैसे में उनको एसी दिया गया था। हर साल ठीक है रेल किराए में कटौती होती थी और उनके ऊपर जो लालू जी ने जो किया था मुनाफा, राजन साहब ये बयान तो ये बयान तो तेजस्वी यादव ने दे दिया है। डॉक्टर अजय आलोक आप अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है रंजन साहब आप हो जाइए शांत, डॉक्टर अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। रेलवे को मुनाफा में डाला और एक ठीक है डॉक्टर अजय आलोक। ठीक है रंजन साहब, देखिए आप जानते हैं आप लोग के लिए, हाँ आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया है। हाँ रमेश जी, अब आप लोग के लिए और मीडिया के लिए बहुत आसान हो गया है। अब आपको अलग अलग कहने की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार, लालू परिवार, ममता परिवार, अखिलेश परिवार, स्टालिन परिवार, मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है। सीधा एक लाइन में बोलिए 420 परिवार। ये धारा 420 तो चिपकी हुई है लोग पे। दूसरी बात, आलोक भाई लगातार बोल रहे हैं नोएडा की मीडिया, बेशरम मीडिया, ये मीडिया। अरे भाई, जब इतना बेशरम मीडिया नोएडा की मीडिया है तो आप क्यों आके बैठे हुए यहाँ पे? फिर तो आप उन लोग से बड़े बेशरम हुए कि जिनको बेशरम करते हो उन्हीं का मंच यूज कर रहे हैं आप। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन बेशर्मी ज्यादा किसकी है ये तो पता चल गया ना। दूसरी बात, चोर मौसेरे भाई, कैसे उनको लालू यादव पे अगर कोई आरोप लगेंगे तो उनको बर्दाश्त होगा? क्योंकि नेशनल हेराल्ड में भी किसी भी दिन कुछ हो सकता है, और जब होगा तो फिर जेल जाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर प्रदर्शन में आएंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे भ्रष्टाचारी अगर जेल जाएगा, भ्रष्टाचारी पे कोर्ट अगर चार्जेस फाइल करती है तो लोकतंत्र की हत्या होती है? कौन सा लोकतंत्र है ये? बनाना कंट्री में रह रहे हैं क्या हम लोग? परिवारों के हिसाब से देश चलेगा? परिवारों के हिसाब से देश चलेगा कि जो परिवार चाहेगा वही? कमिटेड जुडिशियरी चाहिए, नहीं कमिटेड जुडिशियरी, जज हमारे हिसाब से चलेंगे। मतलब हद हाल है, कुछ भी बोलना है। टाइमिंग, चुनाव टाइमिंग के हिसाब से हो गई। अरे चुनाव की टाइमिंग अगस्त में डिसीजन रिजर्व करके रख लिया था, क्यों नहीं अपील किया आपने कि तुरंत डिसीजन दीजिए? और अगला सुनने में आ रहा 10 अक्टूबर न्यायिक को व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया है। मैं कह रहा हूं भारतीय न्यायिक दंड व्यवस्था जो नई व्यवस्था लागू हुई, ठीक है 10 अक्टूबर को उन्होंने डेट दिया है।
नहीं, 10 नवंबर को अगला है 10 नवंबर को, अक्टूबर में जो- नहीं, 10 नवंबर। जॉब फॉर लैंड स्कैम के लिए हो सकता है उस दिन आरोप तय हो जाए 10 नवंबर को, तब 10 यानी नवंबर तक तो छूट गए, चुनाव तो निकल गया। नहीं तो सेकेंड फेज तो वोटिंग है ना। सब आरोप तय होंगे। मैं कह रहा हूं ना, ये लालू यादव से, ये तेजू बाबा लालू यादव से 15 साल आगे चल रहे हैं। ठीक है, आलोक ये जेल शर्मा भी साहब, अब 15 आप साल जवाब पहले दे जाए। दीजिए। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक शर्मा कुछ पूरा कहना चाह रहे हैं, परिवार आपकी बात का जवाब घोटाले देना में चाह रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि वो कहावत थी ना वो कि चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग, इन्हीं का डायलॉग था, इन्हीं लोगों का, भाजपाइयों का। और वो चक्की पीसिंग जो है सारे मंत्रालय में बैठे हुए हैं। ये लोग केवल आरोप लगाते हैं, आरोप लगाकर भाग जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2G था। कॉमनवेल्थ गेम्स में शीला दीक्षित जी को हराना था, इसलिए आरोप लगाए और फिर उसके बाद भाग गए। आलोक शर्मा साहब, 11 साल से आप सरकार में यहाँ पर केंद्र में हैं, 20 साल से आप बिहार में हैं। 11 साल के बाद आपको एक पहली डेट मिली जिसपे सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। मतलब सीबीआई का आपने गर्दन मोड़ के मोर बना दिया बिल्कुल उसका, कि हम जब कहेंगे तब आप कर लेना। हालत यह है कि आपने 20 साल में भ्रष्टाचार किया, अभी भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा जंगल राज अगर कोई है तो SIR के नाम पर जो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने किया है, उससे बड़ा कोई जंगल राज नहीं हो सकता है। आप एक एक घर में 500-500 वोट बनाइए, मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए, उसके बाद भी निर्लज्जता से ये दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। गुजरात गए, अब हालत SIR ये पे है आए कि सबसे बड़ा जंगल राज के लिए अगर क्या कहीं क्या पर देखना करेंगे है तो भाई? पूरे देश में देखिए, इससे बड़ा क्या जंगल राज होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SIR को क्यों जूता नहीं बोल मारा रहा राहुल जाता है गांधी अब? बैठकर, और तमाम मीडिया के साथ ही उसको आपके डिफेंड नेता करने क्यों के नहीं लिए बोल रहे वहां पर SIR के पहुंच बारे जाते में हैं बिहार मीडिया से में? जुड़े हुए लोग। नहीं, किसको दुर्भाग्य डिफेंड है कर रहे हैं देश का आलोक शर्मा कि साहब? कौन CM डिफेंड कर रहा है? क्या हुआ, SIR पे देश क्यों को नहीं बताया बोल रहे? जाए। आलोक शर्मा आपने साहब, उसको कौन जेल डिफेंड में कर रहा डाला है? था चुनाव से पहले, उसके बाद क्या हुआ भाई? देखिए डिफेंड करने वाले बहुत लोग हैं, मीडिया के लोगों ने बहुत ट्वीट किए हैं। इनके प्रवक्ता तो वहां पर बेल दिवलाते घूम रहे थे वहां पर। आज मुझे केवल बताइए, सीएम झारखंड जब से सीएम बने हैं, क्या पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने एक भी डिबेट किया कि उनके चार्जेस का क्या हुआ? कोई बताएगा हमें? आप बताइए अगर किया है तो। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की मैंने अभी बात की, कल फिर कीजिएगा रमेश भट्ट साहब एक शो कि 65,000 करोड़ के बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट हो चुके हैं। कल न्यूज नेशन दिखाए उनको सबको कि ये 65,000 करोड़ के हमारे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं। अरे 10-10 हजार रुपए की रिश्वत देकर तो महिलाओं के वोट खरीद रहे हो आप लोग। बनारस भी हारे थे, बनारस भी वोट चोरी से जीते हो, उसके बाद आप लोग बात करते हो। मर्डर करने वालों को न्यूज नेशन ने बेनकाब किसी किया। कांग्रेसी रमेश नेता भट्ट को जी ने बोलिए स्वयं या किसी बेनकाब MLA किया। को बोलिए, मर्डर करने वाले लोग विधानसभा जो हैं, चला वो जाएगा, बने बैठे मांग हैं। लेगा, क्या ये ऐसे ही मिल पता नहीं जाएगा। सबको डीलिट का क्या है और कौन सी डिग्री, फर्जी डिग्री लेकर क्यों दुर्भाग्य है अपनी कि फजीयत कराते हैं? पॉलिटिकल साइंस के मोदी जी की स्वयं की डिग्री फर्जी है। आप तमाम क्यों कानूनों फजीयत को करवाते बदल हैं दीजिए, RTI को खत्म कर दीजिए, आप हर बिल को खत्म कर दीजिए। इससे बड़ा क्या जंगल राज होगा भाई? आपने RTI के कानून को ही खत्म कर दिया, इससे बड़ा कोई जंगल राज हो सकता है क्या? आप पीछे पड़े हुए 3 एकड़ जमीन किसकी है, किसके नाम? अरे देखिए, आपके फ्रस्ट्रेशन को पूरा देश समझता है। बिहार तो बहुत अच्छे से नहीं, एक समझता मिनट है। आलोक शर्मा साहब, मतलब आप कह रहे हैं 3 एकड़ जमीन छोटी बात है, उस पर इतनी चर्चा होनी चाहिए। ये गलत हुआ है तो होटल डेमोलिश क्यों नहीं हुआ? उस होटल पे बुलडोजर क्यों नहीं चला जिसने रिश्वत दी थी? बताइए क्यों नहीं होनी चाहिए थी? डॉक्टर अजय आलोक, आप जवाब दे दीजिए ना, आलोक शर्मा साहब पूछ वो तो रहे हैं। सरकारी संपत्ति है, वो तो खैर रख रखाव के लिए था ना, वो होटल IRCTC के होटल रेलवे ने कहा कि साहब हम इसका प्रबंधन नहीं कर सकते, प्राइवेट पार्टी को दे दीजिए। संपत्ति थी जिसको लीज पे दिया गया। लीज पे दिया गया था, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर क्यों नहीं चलवा दे रहे हो? अरे सब कुछ अडानी कुछ को हो गया है बेच क्या? मारा। राहुल गांधी इफेक्ट है ACC सब पे। सीमेंट से लेकर बंदरगाह से लेकर पोर्ट से लेकर, और उसके बाद आप 3 एकड़ जमीन के पीछे पड़े हुए। इसी बिहार में 1000 एकड़ जमीन अडानी को अरे यार, कौड़ियों ये के सब भाव 1 frustration रुपए वाली में दे बातें दी। क्यों कर आप रहे लोग हैं? तरफ चुनाव क्या चल रहा है। लगाते? मानसिक विक्षिप्तता हो गई है पूरे क्या? हिंदुस्तान के मीडिया ने गोल कभी पोस्ट एक चेंज शो कर रहे किया हैं, कि कभी इधर, अडानी कभी को उधर, 1000 कभी उधर, जमीन कभी उधर। एकड़ दी गई, लुढ़क किस पुढ़क के रेट मत पर दी रहिए, गई, सीधे क्यों दी रहिए, गई? अभी चुनाव में 20 दिन है। बताइए ना भाई। अच्छा, अडानी की बात करने 3 आए एकड़ हैं जमीन का आप लोग कि लालू पे चार्ज फ्रेम हुआ उस पे, भ्रष्टाचार पे बोले मुंह में दही जमती है। ताजा मामला है भाई। अडानी को क्या दिया आपने? 3 एकड़ जमीन में 150 एकड़ करोड़, जमीन कैसे दे दी आपने? 150 तो करोड़ कैसे दे दी आपने? पटना के शहर में है वो जमीन, और उसमें ही मिट्टी भरवाने के लिए 150 संजय करोड़ गांधी आपको बोटानिकल 500 गार्डन की हजार मिट्टी। मुझे नहीं पता। आप 11 साल तक पकौड़े तल रहे थे क्या? तो
चोरी करने आज दे तक चार्जेस तो चोरी नहीं करने कर दिया पाए, जाए। आरोप लगाओ, लालू भाग परिवार जाओ, और गैंडी अपने परिवार के लिए पिछुआ चोरी अधिकारियों अलाउड, को इलेक्शन कमिश्नर कोई मत बना दो, बोलो, वोट ना चोरी न्यायालय करो, ना जंगल अदालत, राज कोई फैला नहीं, दो। ना एजेंसी ना पुलिस, गजब है भाई, कोई नहीं, जो सबसे ऊपर है। भ्रष्टाचारी जिस पर आरोप लगाओ अपनी इंद्र पार्टी में भगवान मिला का लो, औलाद पैदा हुए हेमंत यहाँ पे। विश्व शर्मा के ऊपर किताब निकालेंगे, 2004 में जो रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो रेलवे कारखाना दिए बिहार को, उसके बाद बिहार में कोई कारखाने नहीं लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गए थे बिहार के मन से मढ़ौरा इंजन रेल की बात की थी, वह मढ़ौरा रेल इंजन 20 पैमाने पर बिहार के पृष्ठभूमि का उजागर कर रहे थे ना। भाई साहब वो रेलवे मढ़ौरा इंजन जो है बिहार सरकार में दिया गया, बिहार को जो दिया गया वह रेल मंत्री जब लालू जी थे, लालू जी ने दिया था। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक बिल्कुल एक बात तो आपको नहीं दिया गया भाई। डॉक्टर अजय आलोक एक जवाब तो देना चाहिए। दिया बजटरी एलोकेशन। हम इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें, ये 2005-6 से जुड़ा मामला है। ये IRCTC के स्कैम जिसकी आज आरोप तय हुए हैं, 2010 से 2014 में ये लैंड ट्रांसफर हुई थी 65 लाख के आसपास। 7 जुलाई 2017 को CBI ने FIR की 2017 में, 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई और आज आरोप तय हुए हैं। साहब मुझे याद है प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक मन से कहा था कि जिन राजनेताओं के ऊपर करप्शन के चार्जेस है मैं फास्ट ट्रैक अदालत करूंगा, ऐसे लोगों को समय सीमा के तहत जेल भेजा जाएगा। तो ये जो आपने ये इतना डिले है, आप 2017 से 2025 तक आप ऑलमोस्ट देख लीजिए, आपके 8 साल हो गए, तो लोग तो पूछेंगे ना कि आपने किस लिए इतनी देरी की है। रमेश जी मैं इसका अरे एक मिनट, डॉक्टर आलोक शर्मा को जवाब दे, माफ कीजिए, डॉक्टर अजय आलोक को जवाब देने दीजिए ना, आ रहा हूं। ये एक षड्यंत्र कर रहे हैं। रंजन जी एक मिनट रुकिए ना, डॉक्टर अजय आलोक आप जवाब दीजिए। 40,000 पन्नों की रिपोर्ट न्यायालय के सामने बाकायदा कलेक्टिव एविडेंस के साथ CBI ने जमा की। लगातार कोरोना के कारण 2 साल इन्वेस्टिगेशन बंद रहा, 2020-2021 डिले, इसकी इनऑर्डिनेट डिलेज होते हैं और उसके कारण ये डिले हुआ। इसी को कम करने के लिए 2023 में ये सरकार भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्यायिक संहिता नई व्यवस्था लेके आई है, जिसके तहत केस एक बार फाइल होने के बाद फॉरगेट अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ चार्जेस और ये वो नहीं, केस फाइल होने के बाद 3 साल के अंदर जजमेंट आएगा। और आज जब हमने चार्जेस एक्सेप्ट कोर्ट ने कर लिए हैं, ट्रायल होगा, तो इस ट्रायल का नतीजा मैं आपको गारंटी देके लिख के दे रहा हूं 12 से 18 महीने के बीच में आ जाएगा, मैक्सिमम 12 महीने। तो क्योंकि जो भी अपील करना तो आपके तो पक्ष में जा रहा है डॉक्टर अजय आलोक, आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। आप बिहार के चुनाव में नैरेटिव सेट कर सकते हैं साहब कि एक तरफ जंगल राज है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। आप ये नैरेटिव सेट कर सकते हैं, आपके लिए तो फायदा है। भाई बिहार के चुनाव में रमेश जी आप बिहार आके देखिए, ये नैरेटिव पहले ही से सेट है कि लालू परिवार 420 परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये नैरेटिव सेट है। इसके बावजूद जाति के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी से नफरत के नाम पे इनको एक पर्टिकुलर वर्ग का वोट मिलता है। वही बिहार में 20 जो ये जानते हैं कि इन पे कितना भी भ्रष्टाचार का आरोप चिपके, वो इनके लिए अनादर में मेडल हो जाएगा। इनके लिए भ्रष्टाचार मतलब मेडल। उस नीति आयोग में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। भ्रष्टाचार इनके लिए मेडल। इनके पास है क्या? कुपोषण में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। ये नैरेटिव तो पहले से चला हुआ है। मल्टी डायमेंशन में और बिहार सबसे पिछड़ा मदर ऑफ ऑल है। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के साथ बैठी हुई है। बिहार में इतनी इसलिए बढ़ मैं कह गई रहा हूं, चोर चोर मौसरे भाई। आम जनता बिहार की परेशान है। जनता बदलाव चाहती है, इसे घबराए हुए इन्होंने थोड़ा मेहनत कीजिए गठबंधन करने में, नहीं तो फ्रेंडली फाइट करते नजर आइएगा। नहीं, आज तो आपकी भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी डॉक्टर अजय आलोक, नहीं हो पाई, जबकि सुबह हमने सुना कि दोनों लोग 101 पे लड़ेंगे। भाई दिक्कत तो आपके यहां भी चल रही है ना। हम सिर्फ 101 नहीं, 101, 29, 6 और 6 हमारे यहां कोई दिक्कत नहीं है। हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करेंगे जब हम ये 243 कैंडिडेट्स का नाम भी डिसाइड कर लेंगे और एक साथ अनाउंस करेंगे सारे दल मिलके, और ये कल शाम तक या परसों तक हो जाएगा। आलोक ठीक है आलोक शर्मा साहब, लेकिन आलोक शर्मा साहब आपकी जितनी आपने बातें की वो अपनी जगह आपने रखी, लेकिन असली बात आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सबसे बड़े दल आप थे, आपके नाक के नीचे कैसे ये सब कुछ हुआ?
कैसे रेलवे में टेंडर ट्वीक किए गए, कैसे नौकरी के बदले जमीन ली गई, कहां थे आप लोग? क्यों नहीं प्रधानमंत्री के नजर पे तभी आया? गुस्सा आएगा? नहीं, मुझे केवल ये बताइए मर्जी से हुआ। रमेश जी, अरे रमेश जी देखिए, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। रमेश जी, आप छोटे भाई की तरह आप शब्दों को संभालिए। आपकी नाक के नीचे कैसे हुआ? आपने सिद्ध कर दिया, क्या हो गया? और 2G भी हो गया, आराम से चलने दिया, कोलगेट भी हो गया था, कॉमनवेल्थ घोटाला भी हो गया था, सब हो गए थे। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है भाई, आप लोग ऐसे मोदीनामा मत कोयला घोटाला नहीं हुआ। मोदीनामा नहीं सर, सिद्ध हो जाए, किसी को सजा हो। आप तो ऐसे ताजुब कर रहे हैं। सीएम झारखंड का भी हो गया था, सीएम झारखंड ने भी लाखों करोड़ रुपए विदेशों में भेज दिया था उनकी पत्नी के नाम पर। हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे भाई मुझे केवल ये बताइए रमेश जी, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने चलाया सीएम झारखंड सोरेन साहब का पूरा विदेशों में खाते हैं और पता नहीं क्या क्या चला। मैं स्पेसिफिक केस की बात कर रहा हूं। आलोक जी, क्या हुआ उसका? आलोक जी, ये महज संयोग हो सकता है कि जिस व्यक्ति को 8,000 करोड़ का मैंने कहा मॉल गुड़गांव में है तेजस्वी यादव का, ये पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने चलाया था। कहां है वो मॉल? आप लोगों को थोड़ी सी भी वो नहीं आती है भाई, क्या कर रहे हैं क्या चलाया? आप बताइए कहां है वो मॉल? जी मुझे मेरी एक बात सुनिए ना सर। यस बैंक के सीएमडी को 2.5 करोड़ में नहीं जंगल राज अरे भाई 1 दर्जन से ज्यादा मर्डर पर डे है पटना के अंदर, बिहार के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा। 2.5 करोड़ एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार का क्या हाल आप देख लीजिए। जंगल राज आप कहिए ना, हॉस्पिटल्स में गोलियां मारी जा रही है, एनडीए का जंगल राज। 20 साल पहले 25 साल पहले जंगल राज था, उसके नाम पर हमें वोट दे दीजिए। अरे भाई आप किसी की हिम्मत है कि एनडीए का जंगल राज है क्या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क करके भी चला दे वहां जंगल राज जिसके आप हिस्सा थे। कोई दंगल कर ले, कोई हल्ला बोल कर ले, किसी के अंदर हिम्मत है? बिहार में ये कुछ किए नहीं है, आप मुझे बताइए जरा, उद्योग लगाए नहीं है। पटना में क्या हालत है? व्यापारियों को सरेआम घर में घुसकर गोली मारी जा रही है, बेरोजगारी दूर नहीं कर लेकिन एक कॉर्पोरेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट आई थी, उसको पूरे मीडिया ने एक और बात एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर कंपेयर कर लीजिए दूसरे राज्यों से। एक जनता एक मिनट रंजन साहब, एक मिनट। आलोक जी एक चीज और बताते जाइए, मैं चाहता हूं आप न्यूज नेशन के इस प्रोग्राम में जरूर बताते जाइए। जो आप तो इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार व्यक्ति है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, तेजस्वी यादव साहब ने कहा कि मैं हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दूंगा अगर हम सरकार में आए। आप कह रहे हैं 10,000 रुपए देना घूस देना जैसा है। ये जो कह देना हर परिवार को हम आके नौकरी दे देंगे, क्या ये मुमकिन है सर? और आपसे सलाह मशवरा की गई थी जब तेजस्वी यादव ने बोला, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। नहीं, मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात की थी, क्या वो छलावा था? मोदी जी ने जो कहा था आप कहिए फिर वो भी छलावा था। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी हम देंगे, हो सकता है उसमें कम रह जाए, उसमें ज्यादा रह जाए, हम सब विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जितने सृजित पद हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो अप्रूव्ड है उनको कर दीजिए आप। केवल बिहार में रोजगार थोड़ी ना मिलेंगे भाई रमेश जी, अपने बाप घर से क्या पूरे देश में नहीं मिलेंगे? लेकिन हमने एसएससी और यूपीएससी नहीं देगी क्या? बिहार के बच्चों को आर्मी में डिफेंस में जॉब नहीं मिलेगा क्या? नेशन वाइड बैंकिंग में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रंजन जी, आलोक जी, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आप चीजों को घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 92 लाख परिवारों में से 92 लाख परिवार है जो मैं उस आंकड़ा देख रहा था, क्या ये मुमकिन है जो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं आज के दिन में, बजट की लाइबिलिटीज हैं, उसको देखते हुए क्या ये मुमकिन है इतने बड़े पैमाने पे जॉब्स देना? हम क्या कह रहे हैं, हमें ये सोचना तो पड़ेगा ना। और हम ये क्या परंपरा सेट कर रहे हैं साहब? चाहे वो एनडीए कर रही हो, चाहे वो महागठबंधन कर रहा हो, हम क्या कर रहे हैं? ये देखिए गलत परंपरा नहीं है रमेश जी, गलत परंपरा नहीं है। एक मिनट, गलत परंपरा नहीं है। 1 करोड़ के करीब वैकेंसीज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर डिफेंस बैंकिंग सारा निकाल लें तो उसमें निकली वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। अगर उनकी तरफ भी कोई सीएम चाहता है कि मेरे बच्चे आर्मी में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट हो, बैंकिंग में हो, एसएससी में हो, यूपीएससी में हो, तो वो कर सकता है। तो आप कह रहे हैं केवल राज्य सरकार की नौकरियां नहीं मुमकिन नहीं है, आपने मान लिया ना ये राज्य सरकार की मुमकिन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, कितनी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट में ही दे दूंगा मैं, उन्होंने सरकारी नौकरी शब्द इस्तेमाल किया है। चैलेंज है, चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, देंगे अगर मेरे पास आलोक जी, रंजन साहब, डॉक्टर अजय आलोक, मेरे पास समय समाप्त हो गया। मैं आप तीनों का बहुत धन्यवाद करता हूं न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। चर्चा को हम कभी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम हर दिन चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए।